नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे एपिसोड नंबर 27 लॉजिकल ऑपरेटर। ये बाइनरी ऑपरेटर की परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर किए थे जो कि यूनरी ऑपरेटर के अंदर आते हैं। बाइनरी ऑपरेटर की बात करें तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कर चुके हैं, रिलेशनल ऑपरेटर कर चुके हैं। सो टुडे आई डिस्कस अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेटर ऑल्सो। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिसमें दो ऑपरेंड का हम इस्तेमाल करते हैं और एक ऑपरेटर भी हो सकता है उसके बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 27 लॉजिकल ऑपरेटर। सो व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर्स का उद्देश्य होता है कि हम किसी दो ऑपरेंड के बीच में कोई लॉजिक डेवलप करेंगे। वो कैसे करेंगे आप देखिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स रिटर्न आइदर 1 और 0। लॉजिकल ऑपरेटर का उद्देश्य होता है जो आपने कंडीशन दी है उसका आंसर 1 आएगा या 0 आएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर एक्सप्रेशन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। ओके, आगे इसका हम प्रॉपर तरीके से एक टेबल डेवलप किया, उसको हम आपके सामने बताने वाले हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। कहीं यहाँ पे कंडीशन आपको लगानी है। सपोज मैंने कहा भाई आपको किसी एक शॉप पे जाना है और मैंने कहा 2 आइटम लेके आने हैं, आपको मैंगो लेके आने हैं और केले भी लेके आने हैं। ओके, आपको आम भी लेके आने हैं एंड केले भी लेके आने हैं। अगर दोनों में से कोई ना मिले प्लीज लेके मत आना, या तो दोनों को लेके आना। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। या मैंने कहा आपसे कि भाई एक को ले आओ, या तो बनाना मिल जाए या मैंगो मिल जाए। दिस इज कॉल्ड अगेन लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, चलिए समय को जाया न करते हुए आगे बढ़ने से पहले पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो एंड कमेंट्स प्लीज। So the table, the CN number is, so there are 3 types of logical operators. First one is logical AND. जो आपका ये सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं M%। 2 बार M% का यूज करेंगे। This is called logical AND. If all conditions are true, then result will be always true, otherwise false. इसका मतलब ये अगर आपने किसी व्यक्ति से कोई बात कही, आप उससे चाहते हैं कि 10 बातें आपने उससे बोली और 10 की 10 क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। सो उस जगह पे आप यूज करेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर। एग्जांपल आपके सामने 5 एंड ऑपरेटर, 6 एंड ऑपरेटर 1। अब आप कहेंगे व्हाट इज 5? यस, 5 डिजिट। जितनी भी डिजिट होती हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर, रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर, वो सारी की सारी ट्रू होंगी। 5 इज ट्रू। ओके, केवल 0 फॉल्स होगा। 0 के अलावा अगर कोई संख्या माइनस में वो भी ट्रू होगा, प्लस का भी ट्रू होगा, लेकिन 0 केवल फॉल्स होगा। सो 5 इज ट्रू एंड 6 एंड 1। 5 भी है ट्रू, 6 भी ट्रू, 1 भी ट्रू, रिजल्ट इज 1। आगे मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा विद एग्जांपल कि कैसे इसका आंसर 1 आया। आगे बोलता है PRE। PRE का मतलब क्या? प्रेसिडेंस, मतलब प्रायोरिटी। अगर किसी क्वेश्चन में एंड ऑपरेटर दिया हुआ है, लॉजिकल और ऑपरेटर दिया हुआ है, नॉट, तो पहले सॉल्व क्या होगा? सबसे पहले सॉल्व होगा नॉट ऑपरेटर। ओके, कैसे सॉल्व होगा? लेफ्ट टू राइट। सेकंड देखिए आपके सामने लॉजिकल और। ये लॉजिकल और आपके सामने, इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू। अगर आपने दिस इज द रियल एग्जांपल, आपने 4 क्वेश्चन पूछे, आपने कहा भाई 4 में से एक सही बता दे, तो वहां पे यूज करेंगे आप लॉजिकल और का यूज। जैसे 5 इज ट्रू, 0 0, तो इसका रिजल्ट भी 1 आने वाला है। ये सॉल्व होगा तीसरे प्लेस पे। लॉजिकल नॉट आपके सामने, तीसरा लॉजिकल नॉट का सिंबल देखिए एस्केप के राइट हैंड साइड पे, जहां पे एस्केप होता है ना। लॉजिकल नॉट आपका इधर कीबोर्ड में आप देख सकते हैं, लॉजिकल नॉट आपको देखने को मिलेगा। इफ कंडीशन इज ट्रू, हमेशा उल्टी बात करेगा ये, यानी कि आपके कहने के अनुसार नहीं चलेगा। अगर कहीं पे आपसे कहा भाई आपको ये वाला काम करना, सॉरी नहीं करना है, तो नॉट लगा देंगे। 9 इज ट्रू, 9 इज ट्रू, नॉट क्या कर देगा? 9 को 0 में कन्वर्ट कर देगा, तो रिजल्ट इज 0। ये सॉल्व होता है फर्स्ट नंबर पे। इसको आप अपना डायरी निकालें, पेन निकालें, प्लीज नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रुथ टेबल को देखिए ध्यान से। इनपुट इज x एंड y। पहला है 1, दूसरा y का मान। अगर आप नॉट x निकालेंगे तो 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप नॉट y निकालेंगे तो इस 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा साथियों। ओके,
अगर आप दोनों का x एंड y करेंगे तो 1 एंड 1 1 होगा, 1 और 1 भी 1 होगा। आइए इधर, x इज 1, y इज 0, तो नॉट में इस वाले 1 का 0 हो जाएगा, y में इस वाले 0 का 1 हो जाएगा। एंड ऑपरेटर में क्या होगा, इसमें से 0 हो गया, इसका आंसर आएगा 0, और में क्या आएगा 1। ऐसे आप चेक करेंगे आगे। जो अगर एंड ऑपरेटर की बात करें, गलती से एक 0 मिल गया सो आंसर इज 0, और में क्या होगा, गलती से 1 मिल गया यानी कि सही बात मिल गई तो वहां पे 1 आ जाएगा। सो x एंड y पे आप ध्यान करिए, 1 0 0 0 1 क्यों आया, क्योंकि दोनों 1 1 इसलिए 1 आ गया। ओके, और में क्या हुआ, एक 1 मिल गया, यहां 1 मिल गया, यहां मिल गया, यहां मिल गया, 1 1 आ गया, लास्ट में 0 आ गया। तो इसका निचोड़ निकल के ये आया, एंड ऑपरेटर में अगर कोई गलती से 0 मिल गया तो आंसर क्या आएगा 0, यानी कि सारे के सारे ट्रू होने चाहिए। और क्या बोलता है, क्योंकि हमें कोई एक बात सही मिल जाए। अब इसका रिवर्स में करता हूं आपको, एंड ऑपरेटर में यदि सारी बात सच हैं तभी आंसर 1 आएगा, और ऑपरेटर में क्या होगा, यदि सारी बात में से एक बात सच हो जाए तो आंसर इज ऑलवेज ट्रू। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर यू, प्लीज राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, इंटीजर x इक्वल टू 5 एंड ऑपरेटर 6 एंड ऑपरेटर 1, व्हाट विल बी आंसर ओवर हियर। जब इस x के मान को आप प्रिंट करेंगे टर्बो सी पे जाके या देव C++ पे जाके, क्या आंसर आने वाला है, 5 का मतलब है ट्रू, 5 का मतलब क्या, ट्रू, एंड 6 का मतलब ट्रू, एंड 1 का मतलब ट्रू। सो 1 एंड 1 एंड 1, आंसर इज 1। ओके, ट्रू मतलब 1। कैसे आएगा 1, ऐसे आएगा, ये देखिए, if you want print of the value of x, so the result will be always 1 because a given condition all are true true true। नेक्स्ट देखिए आप, इंटीजर y इक्वल टू 5 और ऑपरेटर आ गया आपके सामने 0 0, यस, एक ट्रू हो गया, 5 इज ट्रू, ऑफ कोर्स 5 इज ट्रू, 0 इज फॉल्स, 0 इज फॉल्स। तो और ऑपरेटर बोलता है भाई मेरे लिए केवल एक क्या मिल जाए, ट्रू मिल जाए, तो आंसर इज 1। ऐसे y इक्वल टू 1। लास्ट आपके सामने इंटीजर z इक्वल टू नॉट 9, यस, 9 इज ट्रू, 9 इज ट्रू। नॉट क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, आंसर आपके सामने फॉल्स, और फॉल्स का मतलब होता है 0, z इक्वल टू 0 सिद्धम। सो दिस इज द रियल एग्जाम्पल। बट आगे क्या बोलते हैं, आगे इसका मैं प्रॉपर आपको करके दिखाने वाला, ध्यान रखना 5 6 1 है वहां पे, 5 6 1 5 0 0 एंड 9 का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने क्या बोलते हैं, ये हमसे बोल रहे हैं भैया एग्जाम्पल रन इन देव C++। चलिए देव C++ आपके सामने ओपन कर लेते हैं, यहां पे लिखते हैं देव, लीजिए देव C++ ओपन हो चुका है, यस। यहां पे हम न्यू फाइल कर लेंगे और आपके सामने फटाफट से हेडर फाइल लगा देते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड गर्मा गर्म एग्जाम्पल आपके सामने stdio.h, बहुत बढ़िया, इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके जल्दी हमारा काम सफल हो जाएगा। यहां पे आ जाएगा कंसोल कोनियो, ठीक है जी। फटाफट से वर्डमैन लगा लो भाई साहब, फायदा रहेगा आपको। जिनके पास लैपटॉप है या मोबाइल में कर रहे हैं वो कोडिंग डायरेक्ट सीख सकते हैं यहां से। सो डायरेक्ट प्रिंट करते हैं आपके सामने, इंट x इक्वल टू, हमारे पास पहला 5 था, एंड ऑपरेटर, उसके बाद 6 था, एंड ऑपरेटर एंड 1, फटाफट प्रिंट कर लीजिए, printf, प्रिंट अप आपके सामने। और यहां पे हम क्या करते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं, और यहां पे हम डबल कोट्स में हम बोल देते हैं क्या, %d, और यहां पे हम बोल रहे हैं x में क्या आंसर आने वाला है, ठीक है जी। तो इतना चेक कर लेते हैं, इसका नाम देता हूं लॉ l.c कर देते हैं, चलो
चलिए रन करिए इसको, रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट, यस रन। आंसर आपके सामने आने वाला है ऑफ कोर्स x इक्वल टू 1, यस आंसर इज 1। आइए आगे आगे देखते हैं फटाफट से। हमने एक y लिया था, y बोलता था क्या, हमने y लिया था, देखिए यहां पे मैं सलेक्शन लगा देता हूं जिससे कि नया आंसर नई लाइन में जाएगा। ओको, यस यस, यहां पे और ऑपरेटर आपके सामने, यस हमने लिया था 0 और ये भी भाई साहब कह रहे थे और 0। क्या करेंगे, यहां से चोरी कर लो इसको, लो जी, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट किया अगेन, इसको हम बोलते हैं भाई y। क्या बोलते हैं, हम बोल रहे हैं भाई इसका मान आप y में करके दिखा दो, दैट्स ऑल। चलिए लास्ट वाले भी कर लेते हैं एक साथ। इसका आंसर आप हमारे सामने, पिक्चर क्लियर होने वाली है। ओके यस, क्या बोला था, ये बोल रहे थे भाई साहब कि भैया क्या करेंगे आप, ये बोल रहे हैं मेरे आगे 9 लगा दो, इसके आगे नॉट लगा दो। ऑफ कोर्स, यस वेरी गुड, वीट तुम बढ़े चलो, यस जेड, कंट्रोल एस करिए। सो आंसर देखिए क्या आने वाला है, यहां पे आंसर आपका आने वाला है x इक्वल टू 1। ओके, यहां पे आंसर आने वाला है आपका y इक्वल टू 1 और यहां पे आंसर आने वाला है आपका z इक्वल टू 0। चलिए रन कर लेते हैं, चलते रहिए चलते रहिए। तो आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पुष्पेंद्र सिंह की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। पतंग मेरी चली रे। पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। 110 आपके सामने आंसर ऑफ कोर्स, यस x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है साथियों। ओके, इसको मैं मिनिमाइज करता हूं, पीपीटी पे जाता हूं। अब आप देखिए इसका प्रॉपर चैनल यहां से, यही था ना आपके सामने, देख लीजिए आप, इसको मैं बड़ा कर देता हूं। ओके, ये आपके सामने था। सो आज का एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। आगे बढ़ने से पहले यहां पे आपका एंड हो चुका है और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको शेयर करें। जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे चुके हैं वो कृपया इसको बारीकी से पढ़ें, शुरू से पढ़ें। एग्जाम जैसे होने थे हो चुके हैं, आपके लॉजिक्स क्लियर होंगे। आगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से ज्यादा आते हैं, रीजनिंग की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे सी लैंग्वेज की बात करें, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद, पुष्पेंद्र सिंह, थैंक यू वेरी मच।